हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नए कैंडल रीडिंग की वीडियो में। मार्केट है यूरो जीबीपी का और मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में एक लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और अभी रिसेंटली मार्केट में यहाँ से बायर्स ने एंट्री करी थी और उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर सेलर्स नीचे की तरफ मार्केट को लेके आने के लिए रेडी दिख रहे हैं। देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट में। यहाँ से हल्का सा मार्केट का ट्रेंड अभी चेंज होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखेंगे तो नीचे मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट में बायर्स ने हाई लगाया, अगेन लो लगाया, अगेन यहाँ पर बायर्स हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर चेंज होता है मार्केट का ट्रेंड या सही यही रहता है। उसी बेस पे हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। करंट फॉर्मिंग कैंडल देखते हैं, 501 पर अभी होल्ड है। ओके, अगेन सेलर्स की एंट्री हो गई ऊपर से। मैंने अभी दो ट्रेड यहाँ से डाउन की प्लेस कर दी है। ठीक है, दो ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। किस चीज़ को देखकर मैंने प्लेस करी है, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला एक दो तरीके से देख सकते हैं इस पैटर्न को। पहले मैं दिखाता हूँ आपको। इन तीन कैंडल को देखेंगे तो एक इवनिंग शेडो का पैटर्न बना है। अगर इन दोनों कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली दोनों कैंडल को देखेंगे तो बीआरएस इंगल्फिंग का पैटर्न बना है। उसके बाद ये इसकी कंटिन्यूएशन कैंडल बनी है। तो उस चीज़ को देखकर मैंने ऊपर से फिर उसके की लेवल से दो डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी। ठीक है, 89, 91, ओके 93, ओके 89 पर अगेन 89 से बायस पुश कर रहे हैं। 90 एक लेवल की तरह वर्क कर रहा है। बायस 90 के ऊपर क्लोज कराने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स 90 के नीचे क्लोज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखेंगे तो 89, ओके 88 पे कैंडल ने क्लोज किया है। मैंने दो ट्रेड और डाउन की प्लेस कर दी है क्योंकि बायस यहाँ पर 89 के ऊपर क्लोज कराने की कोशिश कर रहे थे। 89 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन लास्ट सेकंड तक कैंडल ने आके 88 पे क्लोज किया। मतलब सेल्स फाइट में विन कर गए। तो इस वजह से मैंने फिर सेल्स के फेवर में तुरंत दो ट्रेड यहाँ पे लगा दी। ठीक है, ओके अगेन 89 से सेल्स एंटर करेंगे और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आसानी से आ सकती है। और मार्केट का टारगेट जो भी शिफ्ट हुआ है, ये जो लो है इसके नीचे यहाँ पर नया लोअर लो लगाना मार्केट का टारगेट है। अगर अच्छी बायस की कोई एंट्री नहीं दिखेगी तो हम कंटिन्यू इसका लो लगने तक सेलर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, अभी 85, ठीक है अगेन 88, ओके और मार्केट का टारगेट नीचे है बट बायस होल्ड कर रहे हैं 88 पर। अगेन 88 के नीचे 84, 86, ठीक है 86 पे जाके कैंडल ने क्लोज किया। बायस ने काफ़ी कोशिश करी लेकिन उसके बाद भी वो नीचे क्लोज कराने में, ऊपर क्लोज कराने में फेल हुए। मैंने एक ट्रेड डाउन की प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करेगी। अगर सेलर्स को नीचे कंटिन्यू करना है तो उन्हें इस कैंडल की विक के नीचे क्लोज करना होगा। ऑलरेडी ये दोनों कैंडल, पिछली कैंडल विक के अंदर क्लोज हुई है तो ये कैंडल विक के नीचे क्लोज करने की पूरी कोशिश करेगी। इसी चीज़ को देखकर मैंने बीच में से ही सेलर्स की एंट्री देख के वो ट्रेड प्लेस कर दी। और मार्केट का टारगेट नीचे था तो मार्केट अपने टारगेट के आसपास आ चुकी है। ओके, टारगेट के लगभग पास आ चुकी है और अब यहाँ से रिटर्न हो रही है। देखते हैं अभी अभी तो नीचे नया लो नहीं लगा है बॉडी के थ्रू। टारगेट मार्केट का बॉडी के थ्रू नया लो लगाना है। 77, 75, अगेन 77, 75 के ऊपर बायस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट ने क्लोज किया है 75 के ऊपर ही क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर 77 के ऊपर एक बार कैंडल जाएगी तो मैं डाउन की एक ट्रेड और प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ओके 77 के ऊपर, 77 पे जा चुकी है, 77 के ऊपर भी जा चुकी है। एक ट्रेड मैंने डाउन की प्लेस कर दी है क्योंकि 77 पिछली कैंडल जो रेड वाली है उसमें सेल्स का लेवल था। वहां से सेल्स नीचे की तरफ पुश कर रहे थे और 75 बायस का लेवल था। तो मैंने 77 से एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है और देखते हैं क्या होता है। मार्केट का टारगेट नीचे था, इस चीज़ को देखकर मैंने ये ट्रेड प्लेस करी बट मार्केट वहां से पहले ही ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से ऊपर आएगी तो फिर ये जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट को यहाँ पर हाई लगाना टारगेट हो जाएगा। मार्केट अगर विदाउट न्यू लो लगाए ऊपर की तरफ जा रही मतलब फिर मार्केट यहाँ से हायर हाई बना सकती है ऊपर जाके। ऐसी पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं। 91 पर होल्ड है कैंडल। ठीक है, ओके और अभी 91 पर ही है। अगेन नीचे, ओके ओके
बायस की उतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री नहीं देखी अभी, सेलर्स भी ऊपर से उतनी स्ट्रॉन्गली नहीं आए हैं। ओके, बायस की एंट्री देखी 95, ठीक है। एक ट्रेड मैंने बायस के में प्लेस कर दी है, काफ़ी ऊपर जाके प्लेस हुई है, लेकिन कर दी है मैंने बायस की एंट्री को देखकर। हो सकता है बायस इसी कैंडल के थ्रू ऊपर की जो, ओके ओके, तो ये फिर लॉस हो सकती है अगर काफ़ी ऊपर जाके प्लेस हो गई। 91, 89, दो ट्रेड डाउन की प्लेस कर दी है, ठीक है। दो ट्रेड मैंने डाउन की प्लेस कर दी है, अब कोई डाउट नहीं है दोनों ट्रेड डाउन की विन हो जाएंगी, क्योंकि बायस को इस कैंडल में कंटिन्यू करना चाहिए था, बट यहाँ पर सेल्स की अच्छी कैंडल बनी है और इस कैंडल ने भी इसके की लेवल के आसपास भी टच नहीं किया है, तो भी जो कैंडल बन रही है वो नीचे आ सकती है इसके की लेवल तक। और अच्छी बात हमारे फेवर में ये हुई है कि वो ओपन होकर पहले ऊपर चली गई है, इस वजह से वो हमारे फेवर में क्लोज कर सकती है आसानी से। जैसे पिछली वाली जो रेड कैंडल बनी है वो भी ओपनिंग के तुरंत बाद ऊपर चली गई थी, तो सेल्स की एंट्री हो गई लास्ट सेकंड तक। ऐसे इसमें भी सेल्स की एंट्री देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओपनिंग के बाद ये फर्स्ट ऊपर गई। अगर ये नीचे आती तो मैं इसके की लेवल से फिर बायस की फिर मैं यहाँ से प्लेस करता, बट ओपनिंग के बाद ऊपर गई इसलिए मैंने फिर डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी है। और अभी देखेंगे तो अगर ये ओके 4 3 2 1, ठीक है, विन हो चुकी है। ओके 92, 91, 94, ओके 94 से सेल्स की एंट्री 92 पर होल्ड है। ओके, सेल्स आ चुके हैं 88, एक मैंने ट्रेड यहाँ से सेल्स की फिर प्लेस कर दी है। ओके 90, ओके, ये प्रेस करने का रीजन है कि सेल्स को अगर कंटिन्यू करना है यहाँ से तो इस सपोर्ट का तो उन्हें ब्रेकआउट करना चाहिए, इसी चीज को देखकर मैंने प्लेस की है। थोड़ी सी आई थिंक जल्दी कर दी, क्योंकि ओके ठीक है, विन हो गई। एक और मैंने डाउन की प्लेस कर दी ऊपर से भी, कैंडल ओपन होकर पहले ऊपर गई है, उस चीज को देखकर सेल्स के एरिया में पहुंची तो मैंने एक ट्रेड वहां से और डाउन की प्लेस कर दी है, और ये ट्रेड अपनी विन हो गई। क्लोजिंग भी नीचे हुई है उसकी, अगली कैंडल ने ओपनिंग भी नीचे दी है, तो उस हिसाब से वो ट्रेड अपनी विन हो गई है। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड यहाँ पर सेल्स की फेवर में प्लेस कर दी है, और वो भी मार्जिनल सेफ्टी के साथ है। हालांकि प्लेस करने का एरिया तो अब आया है उसका, ऊपर से दो प्लेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। ऊपर से मैंने दो प्लेस कर दी है, क्योंकि अगर करंट कैंडल जो फर्स्ट ट्रेड लगी अगर वो लॉस भी होगी तो ऊपर की दो मेन हो जाएंगी, तो अपना कवर हो जाएगा। ऊपर की विन होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो पूरा सेल्स का जोन है। 99, 500 का ऊपर राउंड नंबर भी है। ओके 599, जिस तरीके से कैंडल अभी रिएक्ट कर रही है तो उसके हिसाब से मुझे तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है, लॉस हो सकती है, क्योंकि बायस काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऊपर से सेल्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, लॉस नहीं हुई, लेकिन नीचे की लॉस हो गई, ऊपर की दोनों रिफंड हो जाएंगी, ठीक है। ऊपर की दोनों, नीचे की लॉस ऊपर की दोनों रिफंड है। देखते हैं अभी क्या होता है, 15 सेकंड में जाके देखते हैं एक बार। ओके ओके, एक्सैक्ट उस लेवल के नीचे कैंडल ने क्लोज किया था, लेकिन कैंडल की जिस तरीके से मूवमेंट थी ऊपर से, बिल्कुल भी सेल्स ने एंट्री नहीं दिखाई थी पिछली कैंडल में, बिल्कुल भी बिक नहीं बनी थी, उसको देखकर मैंने फिर ट्रेड प्लेस नहीं करी, नहीं तो यहाँ पर सेल्स के फेवर में श्योर ट्रेड हम प्लेस कर सकते थे। अभी देखते हैं 89, 88, 88, 89, ठीक है। ओके ओके 84, 85,
तो मैंने एक यहाँ से प्लेस कर दिया 85 के। ओके, थोड़ी ऊपर प्लेस हुई है एग्जैक्ट 85 पर, बट बायस कोशिश करेंगे 85 के ऊपर क्लोज कराने की। तो 85 के ऊपर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी बायस के फेवर में, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है और ये इसका की लेवल है। तो कोशिश करेंगे इसके की लेवल से बायस मार्केट को ऊपर लेके जाने में। तो इसी चीज़ को देखकर मैंने एक यहाँ पर बायस के फेवर में और ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। और पिछली जो कैंडल थी ग्रीन वाली, उसमें बायस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ऊपर से सेलर्स आए, उन्होंने भी पिछली ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर ही क्लोज किया और 89 पे क्लोज किया, जो कि 89 एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था पिछली कैंडल्स में। तो इन चीज़ों को देखकर मैंने फिर यहाँ से बायस के फेवर में जाने का डिसीजन किया। ओके, ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।